आप पर वापस आते हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। एक सवाल ऑनलाइन ये है कि दज्जाल, एक हदीस में आता है कि जो है सहाबा इकराम सफ़र पर निकलते हैं और वो उस वक्त दज्जाल को देखते हैं किसी मंदिर में। ये जो है हदीस में वाकई आता है, एक आइलैंड पर देखते हैं। लेकिन लेकिन आपके ख्वाबों से पता चलता है कि दज्जाल 1990 में पैदा हुआ है। इसकी वजाहत फरमाएं। पता नहीं, वल्लाह आलम। अब जो मैंने ड्रीम्स में देखा है मैं वही शेयर करूँगा। जो मैंने ड्रीम्स में देखा है वो यही है कि दज्जाल इसी दौर में पैदा होता है। इसी दौर नहीं, 90 वल्लाह आलम का पैदा हुआ है, लेकिन वो हो चुका है। लेकिन ये थोड़ी सी मैं और ऐड कर लूँ, ये वैसे भी एक सवाल है कासिम के अलावा लोग ये पूछते हैं कि जो है ये हदीस है नबी इस्लाम की वक्त की, और जो है फिर दज्जाल तो बिल्कुल आखिर ज़मान में आएगा। दज्जाल की कितनी लंबी उम्र होगी, क्योंकि और हदीस मानते हैं कि वो 40 दिन का उसका ज़रूर होगा दुनिया में। तो ये आपस में कैसे होता है? तो कुछ उलमा ने जो मौके की इस पोजीशन, उनका कहना यह था कि जो है दज्जाल का जो वो है एक से दूसरे में जाता है। और फिर उसके अलावा नबी इस्लाम ने 30 दज्जाल के बारे में बताया और आखिरी वाला दज्जाल है अकबर। ठीक है, तो ये 2-3 वजाहतें इस तरीके से आती है। वैसे अल्लाह ताला बेहतर जानता है ना, इसके पीछे क्या हकीकत है। एक और सवाल जैसे कि इल्लुमिनाती तंजीम है, वो भी अपना सालों से काम करते जा रहे हैं, तो हो सकता है वो कोई दज्जाल का भी हो कि वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करते चले जा रहे हों। अल्लाह। और वैसे आपने जो देखा है शैतान का जैसे फिसल आ रहा है सबसे ज़्यादा हाँ, पसंदीदा, तो क्या पता शैतान ही तरबियत देता हो। हाँ देता है, वो तो मैं ड्रीम्स में भी देखा है कि वो जो पावर्स अपग्रेड करता है उसमें शैतान उसकी मदद करता है। ये मतलब है ये खुसूसी तौर पे भी दिए जाते हैं, पाकिस्तान में खुद प्रोड्यूस किए होते हैं, या क्या होता है सिलसिला? कोई इसका कोई बैकग्राउंड या कोई आपको कुछ? ये अभी मुझे जो रीसेंट ड्रीम आया ना, उसमें भी ये बात क्लियर नहीं हुई कि वो ब्लैक जेट फाइटर्स अल्लाह भेजता है या हम खुद बनाएंगे, वल्लाह आलम। लेकिन एक बहुत पुराना ड्रीम है, उसमें मैं ना एक एयरपोर्ट होता है, तो एयरपोर्ट के सामने फेंस लगी होती है। यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं, बाहर के मुल्कों में अगर देखें तो फेंस लगी होती है। मैं उसके सामने खड़ा होता हूँ और जहाज़ को रनवे से उड़ता और लैंड होते हुए देख रहा होता हूँ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से तशरीफ़ लाते हैं, मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि कासिम, ये जहाज़ तो ज़मीन से उड़ रहे हैं और ज़मीन पे ही उतर रहे हैं। तुम एक ऐसा अल्लाह के हुक्म से एक ऐसा हवाई अड्डा बनाओगे जो हवा में तैरेगा, और बड़े बड़े और कवी हैकल जहाज़ वहीं पे उतरा करेंगे और वहीं से उड़ा करेंगे, वल्लाह आलम। तो जी, जैसे वो समुंदर में उन्होंने बैरी बेरे बनाए हुए हैं, तो वल्लाह आलम उस तरह का कोई, हाँ वल्लाह आलम। अब ये बहुत पुराना ड्रीम है। इस ड्रीम की 2 मज़ीद ड्रीम में मैंने बात भी की थी किसी से, किस तरह से मुझे ड्रीम आया था। अच्छा कासिम, ये आखिरी सवाल है कि ग़ज़वा हिंद की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल की कोई मुमासलत है? ग़ज़वा हिंद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल की कोई मुमासलत है? कोई कॉमन चीज़ जो कोई मतलब दोनों की पैरेलल है कि मतलब ग़ज़वा हिंद हदीस में है ना कि ग़ज़वा हिंद जब गाज़ी ग़ज़वा हिंद में जब फतह अल्लाह उनको दे देगा, तो जब वो बेटियों में झगड़ के लाएंगे, कहते हैं जो फतह करेंगे ना ये लश्कर, वो उनको ईसा अलैहिस्सलाम को उधर भी पाएंगे, उधर पाएंगे जाके। तो इसे देखा जाए कि कोई मसला है, मतलब वक्त वो ग़ज़वा हिंद देखा जाए? नहीं, उसके बाद पीस टाइम आता है ग़ज़वा हिंद के बाद। हो सकता है ये हो कि जो ग़ज़वा हिंद लड़ते हैं वही उन्हीं में से लश्कर जो है ना, वो फिर ईसा अलैहिस्सलाम को भी आगे जाके ज्वाइन करे, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जंगें जो बाकी चलती जाए जब तक आखिरी ख़त्म हो तब तक ईसा अलैहिस्सलाम का, इसके इम्कानात हैं। क्योंकि ग़ज़वा हिंद तो वर्ल्ड वॉर 3 का पार्ट है, फिर उसके बाद मिडल ईस्ट की हैं और उसकी हैं। नहीं, पीस टाइम भी आता है। पीस टाइम में पूरी दुनिया में पीस टाइम आता है 7 से 9 साल ऐसे। हाँ, पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से होता है, पूरी दुनिया में सही। नहीं, वो ऐसे भी हो सकता है कि जो यानी वर्ल्ड वार 3 में जीते हैं तो वही फिर जाके आगे वो ड्रीम में जो आता है कि हम दज्जाल से भी जंग करते हैं,
तो पीस है बीच में। जी पीस तो होता है, पीस होता है। अच्छा, ड्यूरिंग द इवन जब जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम ने उतरना होता है तो उस जगह का एक ड्रीम में मुझे अल्लाह बताता है कि इधर ईसा अलैहिस्सलाम ने उतरना है, तो वहाँ भी बाग बनाना है। तो वहाँ पे फिर मैं यानी कहता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे ही बनाए हुए बागों में उतरना है, इस तरह से। तो उस वक़्त ना वो पूरी दुनिया में ऐसे जगह जगह बागात बनाए जाते हैं, यानी तो वो पीस टाइम में ही होगा, वल्लाह अल्लाह।